हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, 8.3 एक्सरसाइज को पूरा कवर कर लिया था। आज जो है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने, जैसा कि आपको पहले भी जो है बोला था कि आने वाले समय में जो है आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर जो है आई विल प्रोवाइड यू सम AI बेस्ड क्वेश्चन। सो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने पहली बार जो है AI बेस्ड क्वेश्चन जो है बताने का कोशिश करेंगे, और बाद में इन एंडिंग ऑफ दिस मंथ आई विल गिव यू सम क्वेश्चन ऑन AI बेस्ड क्वेश्चन। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि AI बेस्ड क्वेश्चन हैं। और आज इस क्वेश्चन को बताने का मुख्य पर्पस ये है कि आप ये मान के चलिए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पहला जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि कैरी कर रहा है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बोर्ड पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स ईच कैरी करेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह क्या रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 34 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos A। ओके, तो ये क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर tan A का जो वैल्यू है रेशियो में नहीं दिया हुआ है, ये सिंपल 34 दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है sin A इंटू cos A। तो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है जैसा कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट में हम आप लोग को समझाए थे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, उसका वैल्यू अगर दिया हुआ हो, तो हम उसे जो है इस फॉर्मेट में पहले सोचेंगे कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P, B और H रेशियो के फॉर्म में होगा, और ये जो है 34 के बराबर है, मीन्स इसे हम 34:1 लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। और हमने ये भी बोला था कि इसमें जो है K का हम इस्तेमाल करेंगे एज अ रेशनल फैक्टर। रेशनल फैक्टर मीन्स HCF। तो चूँकि हमने इसका प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बहुत अच्छा से समझा चुके हैं, तो आप उसे देख भी सकते हैं कि ये जो 34 है, y1 जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, साइड का वो जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर हमको एक्चुअल वैल्यू में लेना हो तो हम जो है एक रेशनल फैक्टर K के रूप में, या कोई भी अदर देन K भी जो है वेरिएबल के फॉर्म में हम रेशनल फैक्टर ले लेंगे, और उसको दोनों में जो है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो इससे क्या होगा कि हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, P का ओरिजिनल वैल्यू और B का ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो P और B अगर मिल गया तो अब हमारा काम क्या है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, क्योंकि साइन और कॉस में जो है हाइपोटेन्यूज का रिक्वायरमेंट होगा। तो एज वी नो दैट
as we know that h square equal to p square plus b square. So h square would be what? 34k होल स्क्वायर प्लस 1k को k का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 1 13, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 और 1 102. So it would be 6 5 1 1 1156. Clear? So 1156 and k square can be written here and here k square. तो h स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर हो गया, अगर देखा जाए ये 1156 के स्क्वायर है और यहाँ सिंपल के स्क्वायर है, तो इसको 1k स्क्वायर के रूप में काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1157 के स्क्वायर। सो h वुड बी अंडर रूट 1157 के स्क्वायर, और 1157 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको अंदर में ही रखेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ के इंटू अंडर रूट 1157। क्लियर है? तो h का वैल्यू जैसे ही हमको मिला उसके बाद जो है हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। चूँकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इसमें समय भी नहीं देना है, जल्द ही जो है इसको बनाने का कोशिश करना है। तो साइन का हम लोग क्या जानते हैं, p/h होता है और कॉस का b/h होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पर 34k है और h का वैल्यू यहाँ k अंडर रूट 1157 है। उसी तरीके से b का वैल्यू 1k है और h का वैल्यू सेम रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए k और k कैंसिल, k और k कैंसिल, तो ये हो गया 34। और चूँकि देखिए सेम नंबर दोनों जो है अंडर रूट में है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट 1157 लिखा जा सकता है। सो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन दिया गया है। एआई बेस्ड भी जो है ऐसा नहीं है कि एआई बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है कि आउट ऑफ सिलेबस दिया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट टाइप का जो है थोड़ा सा चेंजिंग करके क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वही रहता है जो हमने पहले आपको बताया या जो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन को, दोनों को इस बार जो है कि समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और आई थिंक कि इसमें सिर्फ एंगल का ही यूज किया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली जो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। और एंगल बेस्ड क्वेश्चन में हमने जो है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किस एंगल का वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या होता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सेक 30। सेक 30 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सीधे कॉस 30 का वैल्यू को समझेंगे। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है क्या,
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और सेक जो है सेक का उल्टा होता है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, अंडरस्टूड। और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, ओके। एंड sin 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 और cosec 60 चूँकि साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है, तो अगर sin 60 का वैल्यू √3/2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/√3 है और यहाँ पर -2/√3 है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब ये वाला पार्ट को देखते हैं 1/2 प्लस ये 1/2 प्लस 1, हाफ और हाफ मिलकर 1 होगा प्लस 1 और इसका आंसर जो है 2 होगा। 2 नंबर का ही क्वेश्चन था तो बहुत ज़्यादा जो है कि हार्ड तो होगा नहीं, इसलिए ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल का जो है कि पूरा अच्छा से हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या क्वेरी करो चैनल में जाकर देखिए और उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आई थिंक कि ये क्वेश्चन को हम मेंशन किए हैं एक्सरसाइज 8.3 में। ये क्वेश्चन के बारे में हम बताए भी हैं, फिर भी चूँकि ये इस AI बेस्ड में आया है तो इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के समय हम पहले भी बताएं कि हम उसी पार्ट को लेते हैं जो थोड़ा लंबा हो और थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स हो। तो इधर वाला पार्ट LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो क्यों ना हम LHS को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम LHS को लेकर चलें 1 - cos A इंटू 1 + cos A इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर A। क्यों हुआ A - B इंटू A + B कैन बी रिटन एज A² - B²। यहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं A - B इंटू A + B इक्वल टू A² - B²। क्लियर। तो इसका अगर देखा जाए तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर ही जो है कि बेस्ड क्वेश्चन है। 1 - cos स्क्वायर A इक्वल टू sin स्क्वायर A होता है और यहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा कि एज नो दैट sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये आया sin स्क्वायर A, जबकि यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है sin स्क्वायर A, यानी कि RHS में ये वैल्यू अभी आया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको RHS को भी सिंप्लीफाई करना होगा और इसके बराबर लाकर देखना होगा। तो RHS में चलते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। इसमें cosec A है और प्लस cot A है, तो इट वुड बी 1/sin A and here cos A by sin A। clear। so 1 + cos A by sin A it comes। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये जो है आई थिंक क्वेश्चन में जो है कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हुआ है कि यहाँ पर जो है ये 1 - cos A इंटू 1 + cos A के जगह पर क्या होना चाहिए था 1 - cos A डिवाइडेड बाय 1 + cos A होना चाहिए था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो चुका है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन को बनाते समय ये हम जानबूझकर ये क्वेश्चन हम लिए थे कि ताकि आप लोग देखिए कि जो भी दिया जा रहा है प्रूफ करने के लिए क्या वो प्रूफ होता है या नहीं होता है। अगर हम गुड
वे से अगर बना रहे हैं और वो प्रूफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत है, यानी वो मिसप्रिंटेड है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इनटू ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था। और जब ये डिवाइड होगा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए एकदम सिंपल वे में इसको जो है किया जाएगा। अभी इसको क्या करते हैं, चूँकि ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन गलत है। क्लियर है? तो अब इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करते हैं और ठीक करके तब देखते हैं बनाकर क्या ये सही होता है कि नहीं। सो बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो क्वेश्चन मिल रहा है क्या वो क्वेश्चन जो है करेक्ट है या नहीं है। तो वो तो पता चल ही जाता है जब हम तरीके से एक नियम के अनुसार अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए लेकर चलेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए it will be 1 minus cos a whole square, and here 1 minus cos square a। I think ये क्वेश्चन ही जो है थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन हो गया है मिसप्रिंटिंग के कारण। तो इस क्वेश्चन को जो है कि रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है। तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट, ये चीज़ें जो है आपके साथ भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो प्रूफ होते ही नहीं हैं और आप बार बार उसको प्रूफ करना चाहते हैं। तो उस समय भी ध्यान ये देना है कि हमें जो नियम बताया गया है उस नियम के अकॉर्डिंग ही जो है हम चलेंगे। ये नहीं कि प्रूफ करने के लिए हम कुछ भी जो है कि उसमें अप्लाई कर देंगे। जो प्रूफ हो ही नहीं सकता है उसको हम बार बार अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा बना हुआ नियम है, जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके साथ छेड़खानी होगा। तो उससे क्या होगा कि आने वाले जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और हम जो है नेक्स्ट फिर जो है आपको दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों आपने जैसा देखा कि AI बेस्ड क्वेश्चन जो है पहली बार जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसमें हमने ये फाइंड किया कि कुछ क्वेश्चन जो है AI टेक्नोलॉजी के द्वारा विदाउट मैनुअली जो है लाकर दे दिया गया है, जबकि उसे ये नहीं पता है कि हम उस क्वेश्चन को जो बना रहे हैं क्या वो क्वेश्चन जो है कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं। तो आज टेक्नोलॉजी लाख एडवांस हो चुका है, लेकिन आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश ये रहना चाहिए कि हमेशा मैनुअली आप जो है क्वेश्चन को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और क्वेश्चन को जो है अपने बुक में जो दिए गए अच्छे अच्छे राइटर के द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ज़रूर बनाएं। और AI क्वेश्चन को बनाते समय बस ये जज करना है कि क्या ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो विथ कॉन्सेप्ट बनाना है, अगर करेक्ट नहीं है तो उस समय जो है आप डिसाइड कीजिए कि हाँ यहाँ पर AI जो है कि गलती किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2a जो है एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वह दो एंगल होते हैं जिसका सम जो है 90 डिग्री होता है। तो tan और cot के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, कैसे है जो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो पहले तो लिखेंगे गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब यहाँ पर ये देखना है कि tan और cot के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। यहाँ हम tan को cot के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, cot को tan के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, ताकि दोनों तरफ जो है रेशियो सेम हो। तो कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि जिसमें केवल एक एंगल मेंशन हो उसी को जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो है कि चेंज करें। तो यहाँ पर चूंकि ये सिंपल फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं और ये जैसे है वैसे रहने देते हैं, इससे आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो अब दोनों तरफ cot है तो ये तभी संभव है जब जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए 90 प्लस 18 हो गया और यहाँ a प्लस 2a हो गया। 90 प्लस 18 विल बी 108 and it becomes 3a. So a would be 108 by 3 and if you divide with 3 you will get 36. So your answer will be 36 डिग्री। क्लियर। और आप देखिए ये 36 डिग्री a का वैल्यू है और जो हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है कि 2a भी एक्यूट एंगल है। तो अगर हम देखें तो मेरा कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। 2 इंटू अगर a करते हैं तो 2 इंटू 36 जो कि 72 डिग्री होता है, 72 डिग्री होता है विच इज़ एक्यूट एंगल। तो हमारे कंडीशन को भी ये फुलफिल किया। क्लियर है। तो इट इज़ अ राइट क्वेश्चन। सो हर एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन को जानबूझकर कहा जाए या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का जो है ड्रॉबैक कहा जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लिए और इन फ्यूचर जो है हो सकता है कि आने वाले क्लास में हम इसी तरीके से AI बेस्ड क्वेश्चन को और भी करेक्ट करके आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और एग्ज़ाम भी आने वाले समय में लेंगे। इसलिए आप लोग रेडी रहिए। थैंक यू, बने रहिए।